हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि अब आप सबको पता है कि PPMET का एग्ज़ाम डेट पास आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं, बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं, बट स्टिल वो एक कन्फ्यूजन में है कि ड्रेस कोड क्या है या फिर इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई हैं, क्या मीनिंग है उनका, क्या वो साथ लेके जाएं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, क्या चीज़ अलाउड नहीं है, क्या वो ये कर सकते हैं, ये साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं, और पेपर अटेम्प्टेशन कैसे करनी चाहिए, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में है या नहीं। तो इस बातों को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी और सप्लीमेंट्री आपको मोटिवेशन भी दे दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो डेफिनेटली आपके मन में भी एक घबराहट जो है वो हो रही होगी कि हाँ पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया, तो क्या करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले PPMET एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर सेकंड चीज़ बात आती है उनकी इंस्ट्रक्शंस की। तो मैंने अभी किया था रीड, उसमें मेन इंस्ट्रक्शंस जो मुझे लगे हैं वो ये हैं कि पहली बात तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो उसका प्रिंट निकालोगे, उसके ऊपर एक साइड में फ़ोटोग्राफ लगाने की जगह बनी है, वहाँ पर फ़ोटोग्राफ लगाओगे अटेस्टेशन करके। फिर दूसरी चीज़, आप ओरिजिनल ID प्रूफ अपने साथ लेकर जाओगे, कोई भी, जैसे वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास आधार कार्ड सबके पास होगा, वो ले जाना ओरिजिनल वाला साथ। एडमिट कार्ड प्रिंट निकलवा लेना है और ये अपना साथ लेके जाना है, ओरिजिनल ID प्रूफ साथ लेके जाना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, ब्लैक पेन होएंगे, बॉल पेन होएंगे, जेल पेन नहीं होएंगे, इनको आपने अपने साथ कैरी करना है एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा और क्या चीज़ है जिसकी आपको अलाउंस दी जाती है, वो है वाटर बॉटल। आप एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर अपनी वाटर बॉटल को साथ लेकर जाना, क्योंकि गर्मी का टाइम है और पेपर का स्ट्रेस होने की वजह से वैसे घबराहट होती है, तो क्यों वहाँ पे आपने वेट करनी है ना, तो आप अपनी बॉटल होएगी तो खोल लोगे और पी लोगे पानी अपना, क्योंकि गर्मी है, ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके अलावा कोई भी आपको क्या चीज़ नहीं अलाउड, मतलब कोई भी कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, बच्चे कहते हैं कि जी हमारा फ़ोन तो स्विच ऑफ है, हम तो लेके जा ही सकते हैं, नहीं अलाउड। कोई भी मेटालिक डिवाइस हो गई, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है। और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल टी-शर्ट लोअर में जीन सूट वगैरह जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हैं। हाँ, बस ज़्यादा ऑफ कोर्स शोई हैवी, मतलब कोई हैवी एक्सेसरीज हुए या ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह हुए, हैवी सोल वाले शूज़ हुए, ऑफ कोर्स आप नहीं पहन कर जाओगे, क्योंकि आप पार्टी में तो जा नहीं रहे, आप तो पेपर देने जा रहे हो, तो उसके साथ आउटफिट के साथ जाना जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो। कोई नहीं है कि वो क्या सोचेगा कि क्या पहन के आया है या आई है, उस चीज़ के बारे में मत सोचो अभी, आप सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन में ही जाना। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो मैं एक बारी आपको वर्बली भी दिखा देती हूँ, और भी कोई पॉइंट होएगा तो कवर अप हो जाएगा। वैसे मेनली जो चीज़ मुझे फील हुई थी वो इतनी ही है। देखो, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है कि ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस में से आप कुछ साथ अपना ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर जाएंगे, और ऑफ कोर्स एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ लेके जाएंगे, और आप अपनी वाटर बॉटल साथ लेके जा सकते हैं। पेपर का जो टाइम है वो है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 घंटे का ये पेपर है, और ये होना कभी 5th और 6th मंथ, ये तो आपको सबको पता ही है कि 25 जून को पेपर है। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो पहले आपके बायोमेट्रिक्स होंगे एंड फोटोग्राफी होगी, मीन्स आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक्स जैसे वो फिंगरप्रिंट्स के लेते हैं ना निशान वगैरह, तो वो कुछ लिया जाएगा। 8 बजे आपने वहाँ पर पहुँच जाना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, सजेशन यही होता है कि उतने बजे आप पहुँच जाएँ। लेट हो जाएंगे तो हसल बसल थोड़ी आपको हो जाएगी ना, तो टाइमली पहुंच जाना ही सही होता है। वहाँ पर जाके आप खुद बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, थोड़ा काम हो जाएंगे, तो वो बढ़िया रहता है अगर आप टाइमली पहुंच जाएं तो। ब्लैक बॉल पेन आपने ज़रूर अपने साथ लेकर जाने हैं, टाइमली पहुंचना है, ब्लैक पेन अपना साथ लेके जाने हैं।
और बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर, स्विच ऑफ में भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। आपने अपना रोल नंबर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना है। पेन एंड पेपर मोड है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन को पढ़ के OMR पे आपने फिलिंग करनी है, साइड बाय साइड ही करते रहना है। और बाकी कोई भी अदर इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको अंदर लेके जाने नहीं दी जाएगी। मिसबिहेवियर आप वहाँ पे नहीं करोगे। नो कैंडिडेट इज़ अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और रूम टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर ख़त्म होने के बाद ही आप यहाँ से जा पाओगे, पहले नहीं जा सकते। और बस यही है। बाकी तो कि बस एडमिट कार्ड आने का मतलब ये है कि आप पेपर देने जा सकते हो। एडमिट कार्ड आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ आपकी एडमिशन पक्की हो गई है, पता ही है हमें। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। एडमिशन आपकी फाइनल तब मानी जाएगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे, मतलब रिजल्ट आएगा, कॉलेज अलॉट होएगा, वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, एडमिशन करवाओगे, वो एडमिशन होती है। कोई जना इस चीज़ को एडमिशन ना समझ लेना कि हाँ हम आ गए तो हमारी एडमिशन हो गई। ये जस्ट एडमिट कार्ड है, एंट्रेंस की, टेस्ट की एंट्री है, ये टिकट है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी नीचे आपको दिया हुआ है कि आप ऐसे फिल करोगे, फ़ोटो अपने अटेस्टेड वाली यहाँ पे लगानी है, नीचे आपके साइन है वो आपने करनी है। बस एडमिट कार्ड पे तो यही है। ड्रेस कोड वगैरह का ऐसा कुछ नहीं। बहुत जगह पर सेंटर बने हैं, आप सबका भी सेंटर अलग अलग होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कौन कौन जा रहा है इस बारी पेपर देने, पता चले कितना है ना। बहुत बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो अप्लाई करने की डेट भी एक्सटेंड होती गई, तो जितनी एक्सटेंड होती जाएगी उतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे। कोई बच्चे भूले भटके जिनको नहीं पता था पहले पेपर का, को किसी और फील्ड में लगे हुए थे, उनको भी पता चला कि अच्छा हाँ डेट है, चल भर देते हैं, है ना, हाँ तैयारी तो वैसे चल फिल कर देते हैं। तो इस चक्कर में कंपटीशन और बढ़ जाता है। पर चलो आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, आप अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में करो। ये ना सोचो कि पेपर में कैसे करें, क्या करें, ना, वो भी मैं चलो इंस्ट्रक्शन आपको दे देती हूँ। सबसे पहले देखो, पेपर में आपको 5 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि पेपर में आपको नियरली 100 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 घंटे का पेपर था तो इतने ही क्वेश्चन उसमें बने थे। और हालांकि पहले पेपर का पैटर्न अलग होता था, पहले 200 क्वेश्चंस आते थे और 800 मार्क्स का पेपर होता था, तो पेपर पैटर्न अलग चीज़ था। बट लास्ट ईयर 2 आवर्स का पेपर हुआ एंड 100 क्वेश्चंस वर देयर, जिसमें से 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी और बाकी 20 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के थे। तो अब आप लोग 5 सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन है वो प्रॉपर वे में करो और थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब आपको पहले टाइम में कैसे प्रिपरेशन अब इस मीन टाइम में कैसे करनी चाहिए और पेपर अटेम्प्टेशन कैसे करना चाहिए उस पे आ जाते हैं। पहले तो ये जो टाइम है मीन टाइम, इसमें आप क्वेश्चंस भी करने हैं, थ्योरी भी करनी है। आप अपना टाइम डिवाइड कर लो, जितने भी आपके पास आवर्स हैं, जितना भी आप मैक्सिमम स्टडी आवर्स दे सको, क्लासेस लगा सको, जितना भी आप मतलब कर सकते हो, उसमें से टाइम डिवाइड कर लो। थोड़े टाइम में थ्योरी पढ़ लो, थोड़े टाइम में क्वेश्चंस कर लो। आप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही करना, क्योंकि देखो MCQ ही आपको पेपर में आने हैं। कोई आपको वहाँ पे थ्योरी नहीं है कि आपने फिल करना है या फिलअप्स हैं, मैच द कॉलम्स आप वहाँ पे लाइनें मार के फिल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपने उन्हीं में से पेपर में टिक करना है। तो ये जो टाइम है इसमें आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप दिमाग को रिलैक्स करो, अपनी तरफ से बेस्ट दो और प्रिपरेशन अपनी थॉरोली करो। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उस चीज़ को थॉरोली कर लो। ये अब टाइम कुछ भी नया सीखने का नहीं है, कुछ भी नया करने का नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जैसा पढ़ा है बेस्ट ही है, बस उसी को रिवाइज कर लो। बार बार अपनी मेमोरी को ब्रशअप करते रहो। वो चीज़ भूले ना, जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़ आपको भूले ना, जस्ट मेक श्योर। और बाकी थ्योरी प्रिपरेशन करके MCQ करो, फिर थ्योरी की रिविजन फिर एंड पे कर लेना और थ्योरी क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल चलाई जाओ। पेपर से एक दिन पहले हमारा सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ थ्योरी की ही प्रिपरेशन थॉरोली करो। और अब बात आ जाती है कि चलो ठीक है, पेपर का दिन आ गया, अब क्या करें। पेपर का दिन, पहली बात तो पेपर से एक रात पहले मीन्स 24 जून को आप अपने नींद पूरी लेना, डाइट अच्छी लेना, हेल्दी डाइट लेना, स्लीप आवर अपना प्रॉपर लेके चलना। मतलब ज़्यादा ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे हम सोए हैं और सारा रात पड़ी गए, वो चीज़ ना करना, पेपर में फिर एंग्जाइटी हो जाती है। अपना नींद वगैरह 5-6 घंटे की लेके फिर ही जाना। और पेपर वाले दिन आप टाइमली पहुंच जाना।
अपना जो बताया चीज़ें वो साथ लेके जाना। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम हमारा SEC का सजेशन है आप उस सब्जेक्ट को पहले करना जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है। जैसे मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें बायो अच्छे से आती होती है, तो वो पहले बायो कर लें, फिर केमिस्ट्री कर लें, फिर इंग्लिश कर लें, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लें, फिर फिज़िक्स कर लें। ये एक काफ़ी अच्छा वे होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इसमें ऐसा है कि एरर होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, मेन बात, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? पीपीमेट वालों का पेपर बड़ा यूनिक वे है। ये कहते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, मीन्स आपने वहाँ पे कोई भी राउंड को फिलअप नहीं किया हुआ, ब्लैंक है, तो आपके मार्क्स कटेंगे। मतलब आपने छोड़ना नहीं है, आपने करना ही है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस हैं, आप चारों में से जो सही लगे कर सकते हो, पर आपको लगता है मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ना है, तो छोड़ो मत। उससे बेटर है कि ई जो ऑप्शन है वहाँ पे उसे फिल कर दो। 4 ऑप्शंस तो ABCD वही होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में हैं, A का A, B का B, C का C, D का D, जो भी आपको लग रहा है। आपने एक ही सर्कल फिल करना है एक क्वेश्चन का। आपको कोई नहीं ना आता, आप छोड़ने का सोच रहे हो, तो छोड़ने से बेहतर है आप E ऑप्शन फिल कर दो, बट क्वेश्चन को लीव ऐसे ब्लैंक ना छोड़ो, क्योंकि मेंशन करते हैं जैसे कि अगर आप छोड़ोगे कोई क्वेश्चन ब्लैंक तो नेगेटिव मार्किंग है, अदरवाइज नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बच्चे इस कन्फ्यूजन में जीते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो शायद तो भी मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे। आप अगर कोई भी फिल करके आओगे, ABCD E में से कोई भी फिल कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर छोड़ दोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो आप करके आओ अपना सारा। तो इसी वे में पेपर अटेम्प्ट करो। वाटर बॉटल साथ लेके जाओ, कोई भी चीज़ घबराहट हो रही है, कुछ है तो अपना पानी पी लो। सोच समझ के 2 बारी क्वेश्चन को पढ़ के फिर करो। और मेरा ये पर्सनल सजेशन आपको, आप क्वेश्चन की फिलिंग साथ के साथ करो। एक्सपीरियंस बेस्ड बता रही हूँ, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि हम सारा पेपर पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लेते हैं, फिर फिल कर लेंगे, टाइम बचेगा, उन्हें ऐसा लगता है। या बायो सारी कर ली, बायो फिल कर देते हैं, केमिस्ट्री कर ली, केमिस्ट्री फिल कर देते हैं। ये गलत वे है। ये वो वे है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार खाते हैं, गलती कर बैठते हैं, फिर पछताते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। दोबारा यू टर्न नहीं है आपको, हमने एक बारी OMR फिल कर दी, हमें दूसरी OMR दे दो जी, हमारी तो गलत हो गई। ऐसा कुछ नहीं होना। जो आपको मिल गई, आपने फिलिंग कर दी, रोल नंबर वगैरह आपको मिल गई, वो आपकी है। आप उसको चाहे भरो चाहे छोड़ो, आपकी है वो। कोई वहाँ पे आपको कहने नहीं वाला बार बार कि बच्चे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। इंस्ट्रक्शंस देंगे टीचर, जनरल देंगे, पेपर अटेम्प्ट क्या करना है वो थोड़ा ना बताएंगे। ठीक है ना? तो आप ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को 2 बारी पढ़ के करना। कुछ बच्चे होते हैं जल्दबाजी में रहते हैं कि हाँ क्वेश्चन बड़ा आता है फटाफट टिक कर दे। उस चक्कर में ना रहो, 2 बारी पढ़ लो, सोच लो, जो लग रहा है वही करो, एंड साथ के साथ फिल करो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, जो भी आपको लग रहा है फिल कर दो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया, जो भी आता है फिल कर दो। थर्ड पढ़ लिया, जो भी आता है फिल करो। कोई आपका टाइम नहीं निकलेगा। आप सोच रहे होगे कि इस चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम इकट्ठे कर देंगे, कुछ नहीं होता, ध्यान से कर लेंगे। गलती हो जाती है, क्योंकि वो OMR शीट में ना ऐसे हिप्नोटाइजिंग सा होता है। एक बार हम एक आध भी आपने गलत फिल किया ना, आपकी पूरी रो गलत हो सकती है। तो इट वुड बी मच बेटर कि आप साइमल्टेनियसली ही करते जाओ। क्वेश्चन रीड करो, जो लग रहा है फिल करो, फिल करो, फिल करो, ऐसे ही करो। ये बेटर वे रहेगा। तो यही चीज़ हमारी सजेशन है कि आप ऐसा ही करना, इससे आपकी गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। साथ के साथ करना। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है सोचने वाला है तो उसे साथ ना करो, क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लो, एंड पे आके सोच लेना, फिर कर लेना। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे क्लॉक लगा होगा या टीचर जो होंगे उनसे पूछ लेना कितना टाइम रहता है, और टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी कर लेना वहाँ पर प्रैक्टिस। और कुछ भी आप अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे ना साथ कैरी करना। पेपर अपना सोच समझ के, ध्यान से, शांत मन रख के ही करना। इधर उधर देख के घबराना मत, उसने उतने कर दिए, वो कर जा रहे हैं, दिखेगा नहीं, फिर भी होता है ना कोई ऐसे एकदम जोरों शोरों से लगे होते हैं, तो वो देख के बंदा डर जाता है कि ओ हो ये तो सारा कर रहा है, इसे सारा आता होएगा। कुछ नहीं होता। तो बच्चे ऐसे शो ऑफ वाले ही होते हैं, बट आता जाता कुछ नहीं होता। तो सब तरह के बच्चे होते हैं। आप देख के मतलब घबराना मत कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, चल मैं भी छोड़ दूँ। वो लगा हुआ है करने, वो हंसी जा रहा है, वो ये करी जा रहा है, या उसने वो कर दिया। वो आप इधर उधर नहीं देखने जा रहे, आप पेपर देने जा रहे हो। ओके, तो वहाँ पे जाके आप अपनी पेपर पर ही ऐसे ही रखना, ये क्वेश्चन पढ़ा, ये फिल किया, ये किया, ये बस ऐसे ही आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मार्केट नहीं जा रहे, पेपर देने जा रहे हो, ध्यान देना। और बस यही हैं। बाकी वेल विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा पेपर करके आना, अपना धैर्य बनाए रखें, मन शांत रखें,
आराम से पेपर करें, आपने अच्छी तरीके से मेहनत करिए, आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। देखो जो कर्म किया है फल तो उसी चीज़ का मिलना है। तो अब आपको भी पता है आप कितना पढ़े हो, आपसे बेहतर और किसी को नहीं पता। आप कहने को जो मर्जी कही जाओ, बट आपको अंदर के अंदर पता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आप बस अपने तरफ से अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, क्या मिलेगा क्या नहीं, वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं, वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं, एडमिशन क्या होगी, ये चीज़ ना करो। अपनी जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो, 5 सब्जेक्ट्स में से करो। और ये बाकी कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ये चीज़ वेरी करती है, क्योंकि एज सच प्रॉस्पेक्टस में हमें कुछ मेंशन्ड नहीं है। तो ये हमने अपने एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बताया है, मे बी ये चीज़ वहाँ पर वेरी हो जाए, एक्सपेक्टेड ये। बाकी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे ही पेपर करो, ये सब फॉलो करो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज और भी इंफॉर्मेटिव जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड हम पोस्ट करते रहते हैं। इसका भी आगे काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जैसे आएगा तो आपको किसी न किसी वे में पोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसी चैनल पे। बाकी अदर एग्ज़ाम्स जो हैं पीपीमेट के अलावा पीजीआई, जीसीटी, एम्स वगैरह उनकी भी अपडेट्स डालते रहते हैं। तो अच्छे से तैयारी करके जाना, घबराओ मत, पेपर अच्छा होगा, यू कैन डू इट, और आप ही क्लियर करने वाले हो, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक। अच्छे से पेपर करके आना, कमेंट में ज़रूर बताओ कौन कौन जा रहा है इस बार पेपर देने। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।